बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो टोटली डिफरेंट है, डिफरेंट स्टाइल में हम लेके आए हैं आपके लिए। उम्मीद है पसंद आएगी आपको वीडियो। और बताता हूँ कहाँ बैठे हुए हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम श्योर ये सीन देखने के बाद आप डेफिनेटली कर देंगे, क्योंकि इस वक्त हम नाली में बैठे हैं। जस्ट लुक एट अस। पीछे हमारे खड़े हैं खूबसूरत किस्म के बाइक्स और मेरे साथ मौजूद है ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनुल आबिदीन कैसे हैं आप? ठीक? बिल्कुल ठीक उमर भाई, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सो गाइस, आज होने वाला है थोड़ा सा कंपैरिजन। जैन को मैंने बहुत समझाया, बहुत बताया, बहुत सारा कुछ, लेकिन सुई अड़ी हुई थी तो YBR जी पे ही अड़ी हुई थी और वो लेके ही दम लिया इन्होंने। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेरा मोटरसाइकिल खड़ा है GS 150 अल्ट्रा। ठीक है, अल्ट्रा तो हमने खुद बना दिया ऐसा। इसे अल्ट्रा नहीं कहेंगे, हम इसको अल्ट्रा मैक्स कहेंगे। हाँ, प्रो मैक्स कहेंगे। और ज़ैनुल आबिदीन इज़ ओनिंग अ वेरी ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल यामाहा YBR G 2023। सबसे पहले तो जैन आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके नए मोटरसाइकिल पे। बहुत शुक्रिया उमर भाई, थैंक यू सो मच। नो वरीज। अच्छा जी, अब मुझे जैन, मैंने आपको बताया था कि भाई आपने ख़ुद भी मेरा मोटरसाइकिल चलाया सारा कुछ, और जो लास्ट टाइम आपकी बात थी कि नहीं जी आइंदा तो मैं कभी YBR बेचूंगा ही नहीं, ये वो हमारी वीडियो में आपने कहा था और उसी हफ्ते बेच भी दिया आपने। तो आप वाई डोंट यू ट्राई समथिंग न्यू दिस टाइम अराउंड, और फिर भी आप YBR जी ले आए, ये क्या सीन है? उमर भाई, पर्सनल प्रेफरेंसेस की बात होती है। पहली तो वो जो आपने कहा कि मैंने बाइक अपना बेचा क्यों था, तो आपको पता ही है कि मैंने उन्हीं दिनों में गाड़ी बाय की थी। अच्छा, सुजुकी ऑल्टो। तो कुछ पेमेंट अरेंज करने की वजह से वो बाइक मैंने सेल किया था। अच्छा, सही हो गया। दूसरी चीज़ ये कि डिफरेंट चेंज की आप बात कर रहे हैं, तो मतलब पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये बड़े ब्रांड्स हैं, सुजुकी, यामाहा, होंडा, तकरीबन इनके और चाइनीज़ जो बाइक्स आते हैं, ज़्यादातर ही उसमें से मैंने चलाए हुए हैं और मतलब अच्छे चलाए हुए हैं। 125 भी चलाया हुआ है, CD70 यामाहा का तो होंडा का, सॉरी। अच्छा। और 125 जो है वो तो लंबा टाइम रखा पहले हाँ, उसमें। आप ऑन कर रहे थे ना दोनों। हाँ, तो फिर उसके बाद ये जो 150 GS 150 इसको मैंने नहीं रखा, लेकिन ये मैंने कई दोस्तों का, आपका बाइक भी चलाया, उसके अलावा भी मैंने कई ऐसा मुझे मौके मिले चलाने के। और लेकिन जो मेरा एक्सप्रेशन फ़र्स्ट टाइम YBR का था चलाने का, वो होती है ना कि वो वाव वाली फीलिंग। उसके 2-3 रीज़न्स थे। एक तो इस बाइक का कंफर्ट लेवल, मेरा ओपिनियन ये है कि इन सारे बाइक्स से बहुत अच्छा। हो सकता है आपका इससे डिफरेंट हो। अच्छा, मुझे YBR G का कंफर्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें जो दूसरा स्पोर्ट्स वेरिएंट आता है वो इतना कंफर्टेबल नहीं लगा जितना मुझे G लगता है। पहली चीज़ इसकी कंफर्ट थी। दूसरी चीज़ ये थी कि इस बाइक को जब मैंने चलाया था तो पावर इसकी कम है, लेकिन इस बाइक की हैंडलिंग बहुत अच्छी है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इतनी अच्छी है कि जब ये बाइक चल जाता है तो आपको वो इसकी अंडर पावर होना एक तो फील नहीं होता। फिर दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जब आप इसको 3000 RPM से नीचे नीचे रखते हैं, उसमें ये अंडर पावर फील होता है, यानी कि पहले और दूसरे गियर में। लेकिन वंस ये अपनी रनिंग पोजीशन में आ जाता है, इसके RPM 3-4 हज़ार से ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये अंडर पावर है। हायर RPMs के ऊपर इसकी जो पावर डिलीवरी है वो बहुत अच्छी है। और फिर डिपेंड भी करता है किस जगह पे आप चला रहे हैं और कितने लोग बैठे हुए हैं बाइक पे। अंडर पावर का उससे भी बहुत ज़्यादा एक सीन होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि नॉट एवरी बाइक इज़ फॉर रेसिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली 125 जो है होंडा का, उसे पाकिस्तान में पिनिकल समझा जाता है कि यार हो तो ऐसी चीज़ हो, या उसी से डायरेक्ट मुकाबला होता है। अच्छा, ये टोटली, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये दोनों मोटरसाइकिल टोटली डिफरेंट पर्पस से बिल्ड किए गए हैं। दीज आर नॉट फॉर रेसिंग। और अंडर पावर की जहाँ तक बात है, अब सराउंडिंग आप हमारी अगर देखें तो हम टोटली पहाड़ी इलाके में हैं इस वक्त, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत फील होगी, लेकिन अगेन एक बंदे के लिए मोर देन इनफ है। अंडर पावर अगर 70 भी तो चलते ही हैं, चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। तो ये भी मतलब एक नाइस एक चीज़ है कि आप इसे अंडर पावर का टैग अगर ना लगाएं तो यू कैन लिव विद इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट एट ऑल। फिर दूसरी एक सबसे आला बात जो है इसकी, इन दोनों मोटरसाइकिल्स की, कि फ्यूल सूंघते हैं सिर्फ।
जैन आपको अच्छी तरह बताएंगे, ये पिंडी से चला के लेके आए हैं इस मोटरसाइकिल को, कितना फ्यूल खाया था इसने। जीएस हालांकि तगड़ा है YBR से, जीएस हालांकि कुछ सीसी ज़्यादा है, ठीक है, 25 सीसी ज़्यादा है उससे, स्टिल जीएस आपको 45 तक 12 लीटर रिटर्न करता है। हाउ गुड इज़ दैट। बात करें अगर YBR की, तो मैं आपको पेपर फिगर नहीं बता रहा, डायरेक्ट जैन के पास जाते हैं। जी जैन, आप लेके आए थे, फुल करवाई थी आपने टैंकी पिंडी से, लगभग आपका 150 किलोमीटर का सफ़र बना था, तो क्या सीन क्या हुआ था वो भी बता उमर भाई, मैंने फुल कराया था रावलपिंडी से और मैं इसको रावलपिंडी से चला कर मानसेरा लेकर आया। रफली 160-70 किलोमीटर अच्छा। ये बनता था। तो इसमें 3 लीटर फ्यूल डला था अच्छा। यहाँ पहुँचने के बाद। लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने रावलपिंडी से फुल कराई थी तो मैंने बिल्कुल ऊपर तक टॉप अप नहीं कराई थी। अच्छा अच्छा। बस वो एक सिरा सा उसने कहा कि यार ये ऊपर तक आप देखें आ गया है टैंक, लेकिन थोड़ा सा बाकी था। तो मैंने कहा ठीक है यार भर दो, तो आधा लीटर को इतना उसमें भी गुंजाइश थी। तो अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करूँ तो मेरे ख्याल से 2.5 लीटर, सवा 2 से 2.5 लीटर फ्यूल इसने कंज्यूम किया। बहुत अच्छी माइलेज है ये। बहुत अच्छी माइलेज है। उसकी रीज़न एक ये है कि एक तो इसका जो कार्बोरेटर है वो बटरफ्लाई कार्बोरेटर है, जिसकी वजह से ये बाइक फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी देता है। और फिर क्योंकि पिंडी से चलाते हुए एक बंदा जब इस पे बैठ कर आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका 5th गियर ही यूज़ हो रहा होता है। हाँ, क्रूज़ ही कर रहे होते हैं। हाँ। और मैं आया भी कोई बड़ी रेस लगा कर नहीं आया, 60-70 मैक्सिमम बहुत, अगर मैं गया हूँ तो 80 की स्पीड पर गया हूँ, उससे कम ही रखा है मैंने। तो मैं ख़ुद बड़ा हैरान हुआ हूँ कि यहाँ पहुँचने के बाद सिर्फ इसमें इतना सा फ्यूल डला है। इसमें 2-3 चीज़ें थी ना, माइलेज इतनी अच्छी तब भी मिली इन्हें कि जैसा उन्होंने कहा सिंगल बंदे भी थे, दूसरा RPM हाई हुआ ही नहीं है। हाँ। ठीक है, लो RPM पे आए हैं और क्रूजिंग करते हुए आए हैं 5वें गियर में, तो बाइक पे लिटरली कोई प्रेशर नहीं था। हाँ। तो एक तो सर्दी भी थी जिसकी वजह से ये तेज़ वैसे भी नहीं चला सकते थे, दूसरा नया बाइक था तो उन्होंने कहा यार प्रेम से ही चलते हैं, प्यार सुकून से आराम से चले जाएंगे, उसमें माइलेज बहुत अच्छी आ गई। तो ये एक रीज़न होता है अच्छी माइलेज का कि आप हाथ होला रखेंगे तो माइलेज डेफिनेटली, इवन होंडा CZ 125 भी है 80-90 की स्पीड पे आप क्रूज़ करते हुए जा रहे हैं तो वो भी आपको एक और चीज़ एक चीज़ मैं और भी यहाँ पर आपको बताऊँ कि 125 को लोग इसके साथ बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं और लोग ये कहते हैं कि 125 इससे बहुत अच्छा है। वो रियल में बहुत अच्छा है इससे, लेकिन किस चीज़ में अच्छा है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने शॉर्ट रेसेस जैसे करनी होती है ना, स्प्रिंट टाइप की रेस करनी है और इंस्टेंट पावर डिलीवरी उसकी आपको मिलती है, इस चीज़ में 125 बहुत टॉर्क अच्छा है, उसका टॉर्क बहुत अच्छा है। छोटा सा बाइक है ना, अब आप इसके साथ कंपेयर करें, ये ठीक ठाक बैल लगता है उसके मुकाबले में। हाँ। इवन ये बाइक पे तो वो बाइक छोटा है, उसका 107 किलो वैसे कंपनी क्लेम करती है, लेकिन वो 100 के लगभग है होंडा CZ 125। ये 114 किलो का है, ठीक है। हाँ। ये भी तकरीबन इतनी kgs का, ये तो अब ज़्यादा हो गया इसके अलॉय व्हील्स और ये वो सब कुछ लगा के। तो ये तो बेवकूफ़ी है कि ये आप पहले दूसरे तीसरे गियर में 125 को पकड़ पाएंगे होंडा का, तो वो खैर हम बहस ही नहीं करते, आगे 500 फिर हम बात कर चुके हैं। 2-3 चीज़ें और भी हैं ना कि 125 इससे अच्छा इसलिए है क्योंकि उसमें वो बैलेंसर शाफ्ट नहीं है, तो उसके इंजन की आपको बड़ी रॉ किस्म की पावर मिलती है। बटरफ्लाई कार्बोरेटर नहीं है, स्लाइड है उसमें, इन दोनों में बटरफ्लाई कार्बोरेटर आता है, जिसकी वजह से माइलेज अच्छी होती है। लेकिन वही बात है कि बैलेंसर शाफ्ट की वजह से आपको इनकी पावर डिलीवरी थोड़ी थोड़ी करके और स्मूथ मिलती है। ठीक है, 125 में आपको एकदम से रॉ पावर, जैसे वो बिल्कुल ही एक डराने वाली पावर है, उसमें ये चीज़ है। लेकिन दूसरी साइड पर अगर हम देखें ना तो 125 में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं। अच्छा जैन, मुझे ये बताएं कि मैंने तो बहुत फोर्स किया था आपको 3-4 दफ़ा जानबूझ के, वैसे मैं आपको देता नहीं होता बाइक, लेकिन दिया भी था जब आप प्लान बना चुके थे। ये वजह क्या, क्यों नहीं देते आप मुझे बाइक? मतलब आप एकदम इनसिक्योरिटी हो गया हूँ, मुझे क्यों नहीं देता पता नहीं। नहीं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही बैठा हुआ होता था तो पीछे बैठा लेता था आपको, और मैं खुद भी कम ही चलाता हूँ बाइक, आपके सामने ही है। तो अभी मुझे ये बताएं, दिल पे लगी है बात सीधी, मुझे ये बताएं कि इसमें और उसमें, अच्छा आपने जब वो ले लिया तब भी मैंने आपको ये दिया कि ट्राई करो यार, तो क्या रीज़न है कि इसको आपने, उसको लेने का रीज़न मैं नहीं पूछ रहा, इसे रिजेक्ट करने का रीज़न पूछ रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये थी कि मैं इस तरह से ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें और उसमें फ़र्क बता देता हूँ। नहीं, फ़र्क ना बताएं फिर मुझे। मैं अपने प्रेफरेंसेस बताऊँगा ना कि मैंने किस चीज़ पे प्रेफर किया। वो आप बता चुके हैं, उसकी सारी बातें हो चुकी हैं, इसको रिजेक्ट करने का रीज़न बताएं बस। देखें, पहली चीज़ तो ये थी कि इसमें डिस्क ब्रेक नहीं आती फ्रंट पर। ए देखो,
आफ्टर मार्केट लगाई है आपने ना? GS स्पेशल एडिशन आता है, में आती मैं है, GR में आती है। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि जो इसमें GS एडिशन है उसकी डिस्क ब्रेक में और YBR की डिस्क ब्रेक में आप माशाल्लाह इस नहीं, आप फील्ड सही में कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और YBR की ज़्यादा बेहतर है ये। बहुत बेहतर है सर, पहले बहुत बेहतर है। अपनी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, इतनी मामूली और से उसकी नहीं ब्रेक देते नहीं यार। लगती इसकी, इसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप दो बंदे उतराई में अगर जा रहे हैं तो आप इस बाइक को न्यूट्रल करके चला सकते हैं, आपको इतना पता होता है कि ये रुक जाएगा। एक टायर चीज़ अच्छा वो। और ब्रेक अच्छी, इसमें नंबर देंगे आप YBR। दूसरी चीज़ उसको, इन दोनों को, स्पेशल एडिशन को और इसको लेने की वजह ये थी कि इनके जो फ्रंट सस्पेंशन हैं वो उतना ट्रैवल नहीं है जितना YBR का है। और ख़ास तौर पर जब देखें आप जो होंडा का आता था डीलक्स और फिर सिंपल 125, डीलक्स में आती थी डिस्क ब्रेक और 125 में ड्रम ब्रेक आती है, लेकिन डिलक्स में उन्होंने जो सस्पेंशन का ट्रैवल है वो ज़्यादा रखा हुआ है। वो ऑब्वियसली तभी रीज़न ज़्यादा होती है। जो डिस्क ब्रेक है उसकी बाइट बहुत स्ट्रांग होती ऐसा ही है है। और अगर सस्पेंशन अच्छी नहीं होगी तो बाइक फिसलने का ख़तरा होता है डिस्क ब्रेक में ख़ास तौर पर। और ये चीज़ मैं प्रॉपर फील कर, मैं क्योंकि बड़े अरसे से मैंने बाइक चलाए हैं तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा है कि इसकी जो ब्रेकिंग का एक अपना क्वालिटी कह सकते हैं वो बहुत अच्छी है कि आप आंखें बंद करके अगर बिल्कुल जैसे दिल करे ब्रेक लगाएं, आपको ये पता होता है कि ये फिसलेगा नहीं, बाइक भरोसेमंद ब्रेक है। भरोसेमंद है और आपको वो आपकी ड्राइव का जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ और जगह पर होता है। तो एक चीज़ ये, एक रीज़न ये हो गया कि इसकी बैक ब्रेक्स सबसे ठीक है। मेन चीज़ थी। और दूसरा रीज़न जो था वो आप कह सकते हैं, वैसे ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती लेकिन लुक्स मैटर करती है जी, क्यों नहीं? लुक्स YBR आपको जो फैक्ट्री से आप लेते हैं तो वो ऐसा मिलता है कि उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो बहुत खूबसूरत है। जबकि मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस की बात करूं, हो सकता है जैसे अब आपको भी हो सकता है GS की जब स्टॉक आता है तो लुक्स बहुत अच्छी लगती हूँ, नहीं अच्छी लगती, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगा के लगती। बैठा हूँ इस पे लुक्स अच्छी करने के लिए। हाँ, मुझे उसकी जो लुक्स हैं वो कुछ समझ में नहीं आती, आउटडेटेड तो है, ugly आउटडेटेड है। भी है। फिर तीसरी जो ना लेने का रीज़न है कि ये बाइक बहुत लॉन्ग है, मतलब एक सिंगल पर्सन के लिए ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है, व्हील बेस लॉन्ग है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जितनी लंबी मशीन होगी उसको संभालना, मोड़ना, ये सारी चीज़ें मुझे मनोवर करना मुश्किल लगता है। चलें, तो ये रीज़न है जिनकी वजह से मैंने GS नहीं लिया। ठीक हो गया। इंजन के बारे में कुछ नहीं बोले आप? हाँ, इंजन इसका ऑब्वियसली पावरफुल है, लेकिन मुझे नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि मैं ज़्यादातर, आपको पता है, अकेला ही एक ही बंदा ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे लिए इसकी इंजन की भी पावर बहुत है। यानी कि मुझे कभी भी अंडर पावर फील नहीं हुआ। इवन चढ़ाइयों में भी मैं हल्का हल्का स्लो, आप प्रॉपर गियर लगाएं तो बाइक कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो अंडर पावर होता है। जैन, आपने पिछले जो 18, 19, 20 मेरा ख्याल है तकरीबन सारे ही मॉडल रखे हैं YBR के? तकरीबन सारे तो नहीं रखे, लेकिन मैंने 18 के बाद से 19, 20, 21 ये 3 रखे होंगे। तो यही रेगुलर मैं कह रहा हूँ ना। हाँ। तो उनमें और इसमें क्या फ़र्क लगा? कोई एनी डिफरेंस यू फेल्ट के यार ये एडवांस है? YBR की बात कर रहे हैं आप? YBR की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कोई नहीं, नई कुछ चीज़ भी आई है ये मैं बताता हूँ आपको। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो जो इसका 17-18 वाला मॉडल आता था उसमें ये जो इसकी पीछे वाला स्टैंड है ना, इसके ऊपर हुक्स आती थी जिसके ऊपर अगर आप अपना कोई सामान रख के वो उसकी बंजी रोप जो आती है उससे बांध सकते थे। इसमें नहीं आती। वो एक चीज़ है, लेकिन मुझे वो फील नहीं होती क्योंकि मैं उस तरह से कभी मैंने इस पर लॉन्ग ट्रैवल किया नहीं है। जो डिफरेंस है वो मुझे जो पुराना वाला बाइक था उसके साइलेंसर की साउंड ज़्यादा अच्छी लगती थी जो इसमें क्रोम वाला आता था। लेकिन कई लोगों का कहना था कि वो उस साइलेंसर के साथ बाइक खुलकर चलता नहीं था। ये बात सच भी है, हल्का सा आपको 5% से 8% डिफरेंस फील होता है कि ये, हाँ, वो बाइक घुटा हुआ होता है, लेकिन स्टिल मैं उस साइलेंसर के साथ मतलब वो ठीक था मेरे लिए। बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें, क्वालिटी की बात करें और ड्राइव की बात करें तो 19 का और कुछ भी फ़र्क नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसा 2017 मॉडल था, फर्स्ट टाइम जो मैंने वो यूज़ लिया था, उसकी ड्राइव में और इसकी ड्राइव में कोई भी फ़र्क नहीं। नहीं, बिल्ड क्वालिटी सेम है, मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क है, एक जैसी है, वही चीज़ है। ठीक हो गया। ये थे ज़ैनुल आबिदीन। अब यही क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्योंकि मुझे कमेंट्स में अक्सर लोग यही कहते हैं कि लोकलाइज हो गए, इसके पार्ट्स मतलब क्वालिटी बिल्कुल क्रैप हो चुकी है। अक्सर लोग, क्योंकि ज़ैनुल आबिदीन ही इज़ जस्ट लाइक मी एंड यू, चलाया, वक्त अपना पूरा किया। ही इज़ नॉट इन टू मोटरसाइकिल्स के, इतना ज़्यादा वो शौकीन इतने ज़्यादा नहीं है मोटरसाइकिल्स के। ही इज़ मोर टूवर्ड्स कार। इनका अपना माशाल्लाह यूट्यूब चैनल है, अराउंड 200 के सब्सक्राइबर्स भी हैं, 2 लाख के करीब माशाल्लाह।
तो ही इज़ मोर ऑफ अ कार गाय नॉट द बाइक गाय। तो वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं बता सके इतना, क्योंकि डीपली इन्होंने जस्ट फैन बॉय की तरह बाइक ले लिया और जैसा है गुड है। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने अगर 2023 मॉडल लिया है, 2020 भी रखा है, 21 भी रखा है, 22 भी रखा है, 19 भी रखा है, तो आप लोगों को क्वालिटी में कितना फ़र्क लगा। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा भी जहन वाला हिसाब है, क्योंकि हम जब रिव्यू करते हैं राइट देयर एंड देन खड़ी खड़ी चीज़ के ये 1-2 चक्कर लगाने से वो रिव्यू नहीं होता, वो जस्ट वॉक अराउंड इन्फॉर्मेशन होती है। तो रिव्यू अब जहन से हम जब दोबारा मिलेंगे 6 माह बाद रिव्यू के लिए, तो वो प्रॉपर रिव्यू होगा कि वो चला के हंडा के और अच्छी तरह ठोक बजा के चेक हो चुका होगा। फिर ये अभी जो बातें कर रहे हैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं होंगी। आई एम श्योर ये फिर अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहे होंगे इस बाइक के बारे में। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ इधर कि अब मुझे जीएस का नहीं पता, आप चला चुके हैं, आपको इस चीज़ का बेहतर पता होगा। मैंने जितने भी YBR रखे हैं, जैसे होता है ना कि आप कुछ अर्सा बाइक यूज़ करते हैं। अब जो मैंने 17 मॉडल रखा था वो तकरीबन 1 साल पूरा मैंने यूज़ किया था उस बाइक को, और उस 1 साल में उसकी जो अपनी जितनी भी स्टॉक लाइट्स थी वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, यानी कि कोई उसमें लाइट्स फ्यूज़ नहीं हुई। और ये मैंने जीएस के बारे में कई लोगों से सुना है कि 2-2 महीनों के अंदर बाइक्स की बैटरियां लूज़ हो रही हैं, अगली लाइट फ्यूज़ हो रही है, जीएस के इंडिकेटर्स तो फ्यूज़ हो रहे हैं। 2006, 7, 8, 9 से लेकर अभी तक यही प्रॉब्लम है आपकी। हेडलाइट्स, हाँ, इसके फ्यूज़, इसकी जो टेल लाइट है वो, और फिर टेल लाइट का जो नीचे कंट्रोलर लगा हुआ होता है इसका सेंसर सा, ये सारी चीज़ें ये चल मसले जाती हैं। हैं। फिर एक और चीज़ जीएस में सबसे बड़ी है और सबसे बुरी, जो मुझे अभी साथ साथ वो चीज़ें आ रही हैं माइंड में, ये मुझे वो समझ नहीं आ रही हम YBR का रिव्यू कर रहे हैं या ये जीएस की बुराइयां करने बैठे हुए नहीं, हैं। हम लोग डिफरेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर कोई लेना चाहे तो उसको, मतलब मेरे पास जो नॉलेज है मैं चाहता हूँ कि लोगों को वो चीज़ पता हो। जीएस का ये है कि वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी खड़क जाता है। अगर आप उसको बम्पी राइड्स पर ज़्यादा ड्राइव करें तो उसमें से आवाज़ें आने लग जाती हैं, जबकि YBR में मुझे आज दिन तक कोई भी ऐसा, हालांकि वो मैं आपको बता रहा हूँ 17 मॉडल मैंने 1 साल यूज़ किया है और उसको मैंने बहुत चलाया है, बहुत ज़्यादा चलाया उसको मैंने। तो जब मैं उसको सेल कर रहा था, उसमें से सिंगल आवाज़ जब आप चला रहे होते हैं, टापों की आवाज़, सस्पेंशन की ठक ठुक, कोई आवाज़ नहीं थी उसमें। ये उसमें है कि आप जितना मर्ज़ी रफ़ ड्राइव करें, शायद सस्पेंशन की वजह से हो कि उसकी सॉफ्ट है और इतना ज़्यादा ऊपर उसमें फ़र्क पड़ता नहीं है, या शायद मैंने ये चीज़ नोटिस की हो, आई डोंट नो। अगर आप में से किसी को इस तरह से लगता है तो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। मुझे पर्सनली ये लगता है कि YBR काफ़ी मज़बूत है जीएस की निस्बत। मैं इनका बड़ा अच्छा जवाब शायद दे सकता था, लेकिन बात इनकी किसी हद तक सही है कि जीएस के जो टापे हैं ना, आप लोगों ने भी अगर रखा हुआ है तो उसकी नॉब पे जो रबड़ होती है ऐसे गायब होती है, तो वो खड़क डेफिनेटली है, वो उससे कोई इनकार नहीं। इवन इसमें भी और है। एक ये भी है कि जो जीएस के टायर्स हैं वो मेरे ख्याल से इतने अच्छे नहीं आते। नहीं, YBR के जो टायर्स हैं जो स्टॉक, जीएस में तो सिर्फ इंजन है, देखें, हाँ बॉडी वाला हाँ, ये काम इस बात से मैं आप अगर एग्री कीड़े करता हूँ। निकालना अच्छा, चाहें तो ये एक सारा चीज़ और है सारे कि इंजन के सारी जीएस के चीज़ें बारे में इसकी। ये सुना है मैंने कि इसका इंजन 50-60 हज़ार किलोमीटर्स तक आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता, आराम से चलता है, कोई इंजन में काम नहीं खुलता। कहने का मतलब ये, अगर आप उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करें। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो YBR 70-70 हज़ार किलोमीटर्स चला चुके हैं और 50-50 हज़ार करके उन्होंने बाइक रिप्लेस किया है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जी तो देखें जी, ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द राइडर और द मैन बिहाइंड द मशीन के हाउ यू टैकल योर मशीन। ऐसे फिर मैं भी आपको कई गिनवा सकता हूँ जिन्होंने इतने पुराने जीएस रखे हुए, आज तक स्क्रैच तक नहीं होगा उस पर। बिल्कुल वो डिपेंड वो करता जैसे आप मशीन को रखे, वेस्पा लोगों के पास हैं आज तक इतने आउट क्लास रखे हुए उन्होंने, है। नहीं, 70s हैं। वो मैं इस सेंस में कह रहा था कि इंजन इसका भी इतना ज़्यादा फ्रजाइल नहीं है, आप यानी कि और इसके, मैं वो बात नहीं कर रहा, फ्रेजाइल वो तो बात ही नहीं है। हाँ, पावर की अगर बात करते हैं ना, पावर की बात करते चलें तो ऑब्वियसली इसमें पावर बहुत ज़्यादा नहीं है। पावर को भूल 150 जाएं आप उससे लेके जाएं लॉन्ग टूर पे और इससे लेके जाएं लॉन्ग टूर पे, सिर्फ पावर ही नहीं होती, परफॉर्मेंस भी होती है। बिल्कुल, वो ऊपर ज़ाहिर है। जाके इसकी वो सांसें उखड़ जाती हैं YBR की। मैं ना जुलदा जी, ठीक है, ये गोली होके मैं 3-3 बंदे बिठा के जा रहा होता है। मैं YBR को पीर चनासी लेकर गया था जो मेरे पास 17 मॉडल था, और
ये आपकी बात ठीक है कि बिल्कुल टॉप वाली जो चढ़ाइयाँ थी वहाँ पर जाकर YBR का थोड़ा सा आपको लगता था कि यार ये मतलब आपका अपना जोर बाइक के साथ लग रहा होता है। ऐसा ही होता है ना। एग्जैक्टली टॉप पर बिल्कुल थोड़े सेफ डिस्टेंस में मुझे ये चीज़ फील हुई थी। बाकी ओवरऑल मैं वही कह रहा हूँ, तो वो लोग इसलिए भी कहते हैं ना कि ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके आओ, मैदानों में जाओ, पहाड़ों में जाओ। ये पहाड़ों का शहजादा है, हाँ, उस मैदानों सेंस का के भी लिए शहजादा है। हम्म। तो वो अच्छा, उसे अच्छी एक चीज़ों की proper अगर हम जगह बात करें, चाहिए कि उस जगह एक परफॉर्म चीज़ करे। और तो भी है कि ये बाइक ना लॉन्ग पर जिस तरह से हम लेकर जाते हैं, जो चीज़ मुझे लगी है ना, YBR को अगर आप हाई स्पीड पर लेकर जाएं 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड पर, तो इसका इंजन इतना हीटअप नहीं होता। मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है और आपको प्रॉपर पता चल जाता है बाइक की पिक से, बाइक की साउंड से कि इसका इंजन हीटअप नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसको 40 किलोमीटर से कम की स्पीड पर मुसलसल तीसरे गियर में चला रहे हैं, फिर इसका इंजन हीटअप भी होता है YBR का। वो सब बाइक्स का होता और है। वो जब आप हायर आरपीएम पे छोटे गियरों पे चलाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन इसका ज़्यादा होता है, हीटअप भी होता है और फिर आपको पता चलता है कि इंजन बहुत ज़्यादा थका हुआ है। इसमें वो सीन नहीं है। लॉन्ग पर या जैसे भी आप उसको लेकर जाएं, नहीं, ये पहले दूसरे भारी गियर, चाहे गाड़ी है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे 70 है या कोई भी बाइक है, भारी गियरों में पहले दूसरे तीसरे में अगर आप ज़्यादा मशीन को रखेंगे, वो ऑब्वियसली वो हीटअप होगी। हाँ, बस क्योंकि ये एक वो मुझे एयर आ ही नहीं रही आगे से, क्योंकि हाँ। एयर कूल्ड इंजन है ये। ठीक है, तो और भी काफ़ी सारे वेट भी होता है, फिर उसकी रेजिस्टेंस भी होती है, सारा कुछ होता है। और जो हाई स्पीड्स पर इसका एक चीज़ और भी है कि हाई स्पीड्स पर जो इसका इंजन इस बाइक से ज़्यादा कूल रहता है। उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी ये जो स्कूप्स बने हुए हैं, ये जो एयर स्कूप्स इसके बने हुए हैं, ये डिज़ाइन इस तरीके से किए हुए हैं कि जब आप हाई स्पीड पर इसको चलाते हैं तो ये कुछ टाइम के लिए हवा को होल्ड कर लेते हैं। मतलब अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग देखें, ये वाले यहाँ से एयर का जो फ्लो है वो कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दीज आर ओनली कॉस्मेटिक्स। प्रैक्टिकली दे आर, अब देखें ना फासला कितना है, इंजन नीचे वो ऊपर है। मतलब जब वो होता है ना, आप जो आप बात कर रहे हैं वो एयर को डायरेक्ट करते हैं इंजन को कूल करने के लिए। वो देखें इंजन में आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये हमेशा लाइनों वाला इंजन वो होता है जो एयर कूल्ड होता है। और जो बिल्कुल स्पॉट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, वो होते हैं लिक्विड कूल। अब इसका सीन ये है कि ऊपर स्कूप्स बिल्कुल ऊपर दिए मैं, जिनकी तुक ही नहीं बनती, तो वो एयर डायरेक्ट कर ही नहीं पाते, कोई जगह ही नहीं है एयर डायरेक्ट करने की कि इंजन की तरफ जाए, होल्ड करे या व्हाटएवर यू आर सेइंग। वो मकसद ही फौत हो जाता है। जो बड़े बाइक आप देखते हैं ना, जो फेयरिंग्स वाले होते हैं, उनमें एयर को डायरेक्ट किया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले मेरे माइंड में से वो चैनल का नाम निकल गया है। वो कोई बंदे थे, वो लॉन्ग टूर्स करते थे इन बाइक्स के ऊपर, और उन्होंने इसके ये उतार दिए थे। रीज़न के हाई स्पीड के ऊपर इसकी वजह से ट्रैक्शन बनती है, रेजिस्टेंस बनती है, और बाइक की स्पीड उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो दैट मीन्स कि अगर रेजिस्टेंस बनती है तो ये हवा को होल्ड करके किसी ना किसी वे में नीचे डालते हैं। नहीं, बहरहाल ये ड्रैग ज़रूर पैदा करते हैं, लेकिन ये चैनलाइज नहीं करते हवा को नीचे। हाँ, तो वो अगर चैनलाइज हुआ हो तो ऑब्वियसली फिर तो अच्छा है। हाँ, बहुत फिर अच्छा तो इंजन आपका कूल रहेगा, परफॉर्म अच्छा करेगा। जब भी इंजन हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। सेम गोज़ फॉर योर मोबाइल, सेम गोज़ फॉर एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर हीट पैदा कर रहा है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। कंप्यूटर्स में आप देख लें तो इंजन्स का भी यही सीन है कि हीट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे ये, तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। अगर इंजन कूल रहेगा, ऑप्टिमल वो उसकी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर वी गो फ्रॉम हियर, लेट्स एंड दिस थिंग हियर। ज़ैनुल आबिदीन, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपना प्यारा मोटरसाइकिल ब्लैक कलर यहाँ पे लेके आए। जैन का कलर भी ब्लैक फेवरेट था, ब्लैक लेके आए हैं। हालांकि मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, और अल्लाह आपको नसीब करे जी। थैंक यू। अल्लाह करे आप लंबी राइड्स करें, और जो अभी हम प्लान कर रहे थे एग्जैक्टली हाँ व्लॉग का, वो भी हम डेफिनेटली इंशाल्लाह करेंगे, और आप लंबे अरसे तक एंजॉय करें इसे विदाउट एनी बग्स एंड हादसात एंड स्टफ। अल्लाह पाक हम सब को अपनी अमान में रखे, आपको भी अपने खूबसूरत मोटरसाइकिल अल्लाह नसीब फरमाए। मुझे भी मेरा अल्ट्रा प्रो मैक्स जो है GS 150 अल्लाह नसीब करे, और हम सब को जितने देखने वाले हैं सबको अपनी अमान में रखे, हादसात से बचाए, बदनज़री से बचाए। तो ये नज़र इतनी बुरी चीज़ है, अल्लाह ऐसी बदनज़री से हम सब, नज़र बद से सबको बचाए। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। जैन का लिंक हस्बे वादा कह तो रहा हूँ कि मैं लिंक डाल दूंगा, मुझे याद कभी नहीं रहता, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं, आप खुद ही मुझे रिमाइंड करवाइएगा, मैं इंशाल्लाह लिंक डाल दूंगा।
सब्सक्राइब करिए दोनों चैनल्स को, उमर भाई के चैनल को भी और मेरे चैनल को भी। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस, बाइक्स के रिव्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो उमर भाई आपके लिए मुस्तकबिल में भी इस तरह के मज़ीद रिव्यूज़ लाएंगे। और एक और चीज़ कि अगर आप मेरे बाइक का डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं इसी चैनल के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेफिनेटली। अब आज हमारा प्रोग्राम था बनाने का ऑनर्स रिव्यू, लेकिन कुछ था ही नहीं, अभी चलाया ही नहीं है इन्होंने। ये थोड़ा सा चला लें 23 मॉडल 250 किलोमीटर अभी तक चला है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये 2500 किलोमीटर चला लेना तो इंशाल्लाह जून जुलाई तक इंशाल्लाह ये काफ़ी चल चुका होगा मोटरसाइकिल। हम इनका एक कंप्लीट ऑनर्स रिव्यू, डिटेल्ड रिव्यू लेके आएंगे आपके लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।